हैं। इस वेबिनार में मैं शपथ को पढ़ूंगा और उसको दोहराएंगे। सभी छात्र भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि सदैव बालिकाओं और उनके अधिकारों की सुरक्षा मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपने कृत्यों शब्दों तथा कर्मों से किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों एवं मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने में अपना पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद। इसी क्रम में सभी प्राध्यापक अभिभावक के रूप में जो अभिभावक भी हैं शपथ ग्रहण करेंगे। मैं शपथ को पढ़ूंगा और आप उसको दोहराएंगे। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगा। और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगा। जिस प्रकार मैं अपने बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहता हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगा। जय हिंद। डॉक्टर नीले जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। छात्रों को और प्राध्यापकों को अभिभावकों के रूप में प्राचार्य जी द्वारा शपथ दिलाई गई। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस महाविद्यालय स्तर पर मिशन शक्ति की संयोजिका डॉक्टर सीमा पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस जो विशेष अभियान चलाया जा रहा था 17 तारीख से 25 तारीख तक का मिशन शक्ति का, और आगे भी जो कंटिन्यू करना है अलग अलग तरीक़ों से, उसके विषय में एक महाविद्यालय स्तर पर जो भी गतिविधियां घटित हुई
और जो भी उनका उद्देश्य रहा उन उद्देश्यों की किस रूप में प्राप्ति हुई, क्योंकि जैसा कि शाम को एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेशन भी रहा जो छात्रों और मैडम के बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से संपन्न हुआ। तो इन सब में मैडम का अपना जो व्यक्तिगत अनुभव रहा और छात्राओं का किस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिला जो उनको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुआ, इसके बारे में भी हम सभी जानना चाहेंगे। इसलिए मैं डॉक्टर सीमा पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने और छात्राओं से उनको जो भी प्राप्त है, जो भी ज्ञातव्य, जो उनका अनुभव है, उसको सभी के साथ शेयर करने की कृपा करें। डॉक्टर सीमा पांडे जी। डॉक्टर सीमा पांडे जी, मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, हो गया आ सर? जी आ रही। जी, थैंक यू। गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या के मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत इस वेबिनार में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जी, समस्त प्राध्यापक गण, प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बहुत हर्ष की बात है कि हमारे साथ लगातार हमारे छात्र और छात्राएं जुड़े रहे और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सभी का बहुत सहयोग किया। तो सर्वप्रथम छात्र छात्राएं बधाई के पात्र हैं जो कि हम सभी के साथ कॉलेज में भी जुड़े रहे और वेबिनार में भी जुड़े रहे, इस समय भी सहयोग देते रहे। आप सभी बधाई के पात्र हैं। जैसा कि मुझे निर्देशित किया गया है मार्शल आर्ट के बारे में बताने के लिए कि मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में उनको सबल बनाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको मार्शल आर्ट सिखाना है। तो छात्राएं जो भी इसमें जुड़ पाई, जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है और जो महाविद्यालय में आई, उनको जब मैंने बताया, मैंने सिखाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। पहले तो लगा कि वो पहले ऐसे ही हंस रही हैं, मजाक में ले रही हैं, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा उनको पहले समझाया और उसके बाद फिर बताया तो उनको उसमें रुचि जागृत हुई। और कल जैसा कि प्राचार्य महोदय ने कहा था कि कल शाम की क्लास नहीं होगी मार्शल आर्ट की, लेकिन मुझे एक दो छात्राओं ने फोन करके कहा कि नहीं मैडम आप मुझे बताइए। तो मुझे लगा कि वाकई में रुचि है और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम उनको सिर्फ तय करके उनको हम अपने लेक्चर के द्वारा उनको हम सबल बना सकते हैं, उनको हम मजबूत बना सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बताने की उतनी आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिकल तो बताना ही चाहिए, परंतु उनको अगर हम अंदर से मजबूत करें, उनके मस्तिष्क को मजबूत करें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इस कार्यक्रम में मुझे सफलता भी प्राप्त हुई, मुझे अच्छा लगा कि छात्राएं रुचि ले रही हैं। और इस कार्यक्रम में मुझे कहा गया था कि आपने जो भी कार्यक्रम कराया है बताएं। तो मैं क्रमशः जब से शुरुआत हुई है तो इसमें वेबिनार के माध्यम से महिला सुरक्षा पर डॉक्टर नीलय तिवारी जी के द्वारा सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया गया 18 तारीख को। और पोषण के बारे में मैंने सभी छात्र छात्राओं को अवगत कराया। दिनांक 19 को डॉक्टर नीलय तिवारी जी द्वारा विभिन्न अधिनियमों की जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई और मेरे द्वारा पोषण के महत्व के बारे में प्रकाश डाला गया और सायंकाल मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक 20 को महाविद्यालय के
समस्त कार्यालय के सदस्य, जिसमें डॉक्टर श्री पीएन सिंह जी, कार्यालय अध्यक्ष श्री रंजीत सिंह जी, श्री देवी प्रसाद जी ने अभिभावक के रूप में शपथ ग्रहण की। और छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी गरिमापूर्ण रही। उस दिन बहुत अच्छा लगा कि बहुत ज्यादा संख्या में छात्र उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों को खुद ही कहना पड़ा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और ज्यादा संख्या में आए हैं तो दूर दूर बैठिए। तो वो सुखद अनुभव रहा कि हमारे छात्र छात्राएं हमारी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात रही। और दादा जी ने प्रतिदिन सभी को, एक भी अगर अभिभावक था तो उसको शपथ दिलाई और स्वयं भी ली, और हम सभी को शपथ दिलाते रहे प्रतिदिन। तो ये लगता है कि प्राचार्य जी भी कितने गंभीर हैं हम सभी की सुरक्षा को लेकर के और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के। इससे हम, मुझे तो बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। और मुझे लगता है कि इसी तरह के यशस्वी प्राचार्य के निर्देशन में काम करने का मौका मिलता रहे तो हम लोग काफी आगे बढ़ सकते हैं, सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और इसी क्रम में भाषण के व्याख्यान के क्रम में श्री जोखन सिंह जी द्वारा लैंगिक असमानता के बारे में बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। और मेरे द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या भोज्य पदार्थ ग्रहण करें इसके बारे में प्रकाश डाला गया। फिर दिनांक 22 को प्राचार्य जी द्वारा शपथ ग्रहण, डॉक्टर नीलेश तिवारी जी द्वारा योग पर व्याख्यान और डॉक्टर जोखन सिंह जी द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग रहा। आपको भी करेंगे। इसके बाद फिर 23 तारीख को योग, प्राणायाम और स्वास्थ्य के बारे में मेरे द्वारा जानकारी दी गई। डॉक्टर नीलेश तिवारी जी द्वारा विभिन्न धाराओं, अधिनियमों और कानूनी सलाह के बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया गया। डॉक्टर नीलेश तिवारी जी विद्वान है और बहुत ही अच्छी जानकारी हम सभी को, हमारे छात्र छात्राओं को भी पढ़ाई के पात्र हैं। दादा जी ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु संबोधन में सभी को कोरोना से बचाव हेतु कुछ टिप्स दिए। डॉक्टर जी ने सभी को टोकते रहते हैं, कहते रहते हैं मास्क लगाने के लिए और सुरक्षा के उपाय के लिए आपका ऐसे निर्देशन मिलता है सर। दिनांक 24 को सम्मानित प्राचार्य द्वारा शपथ कार्यक्रम में अभिभावक की भूमिका में डॉक्टर कलावती जी ने शपथ ग्रहण की। छात्रों में संतोष कुमार ने शपथ ग्रहण की। मैंने 500 के बारे में पूरी जानकारी दी तथा डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया। बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान था। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। डॉक्टर आनंद कुमार मिश्र जी द्वारा कल संचालन किया गया और बालिका सुरक्षा पर काव्य रचना प्रस्तुत की गई, जो कि बहुत ही अच्छी थी। प्राचार्य जी द्वारा सारगर्भित व्याख्यान दिया गया। आपका उद्बोधन बहुत ही अच्छा रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य जी ने मुझे उचित मार्गदर्शन दिया और कार्य करने की निरंतर प्रेरणा दी है। अनेक सम्मान डॉक्टर नीलेश तिवारी जी, जोखन सिंह जी, डॉक्टर अखिलेश जी, डॉक्टर आनंद जी, अग्रजा डॉक्टर श्रीमती सुनीता अवस्थी मैडम, अनुजा डॉक्टर कलावती मैडम, कार्यालय के सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रिय छात्रगण तथा प्रिय एवं होनहार छात्राएं, सभी ने मिशन शक्ति को सफल बनाने में मुझे सहयोग प्रदान किया। मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभारी हूँ। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की, मेरा सहयोग किया, मेरे समाचार को प्रकाशित किया, पत्रकार बंधु भी, उन सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, निरोगी हो और दीर्घायु हो। ईश्वर से ही प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद मैडम।
पूरे जो एक स्पेशल मिशन चल रहा था, मिशन शक्ति व्यापक एक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार का, लेकिन उसके अंतर्गत जो एक विशेष शिविर 17 से 25 आज तक आयोजित होना था, और इसलिए क्योंकि ये शारदीय नवरात्र का पर्व आज अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। आज नवमी तिथि है और दशहरा भी है, तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्रासंगिक और एक बड़ा ही वेल मैनेज्ड तरीके से, क्योंकि आप बाहर भी निकलेंगे, शहर में निकलेंगे तो अलग अलग स्थानों पर टीवी स्क्रीन्स के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से, और जो महाविद्यालय और विद्यालयों के स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके माध्यम से सरकार ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए एक बड़ा व्यापक प्रयास किया। और ये कहा जा सकता है कि इससे कुछ न कुछ लाभ, कुछ न कुछ जागरूकता अवश्य समाज में फैली होगी। तो इस प्रकार के प्रयास निरंतर होते रहने चाहिए। सरकार की तरफ से ये प्रयास तो किए ही जाते हैं मिशन के रूप में और अन्य गतिविधियों के माध्यम से, लेकिन संस्थाओं के स्तर पर भी और व्यापक रूप में परिवार और समाज के स्तर पर भी इस प्रकार से निरंतर कुछ न कुछ एक हैबिट फॉर्मिंग, कुछ न कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, जिससे कि महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा को बल मिले। और इस सब में हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र जो भूमिका स्वीकार की जा सकती है वो है चरित्र निर्माण की, और चरित्र निर्माण में शिक्षा की, शिक्षकों की एक विशेष भूमिका रहती है। और इसलिए हम सबका ये दायित्व है, हम सबका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने विषय के बारे में तो बताएं ही विद्यार्थियों को, लेकिन विशेष रूप से कुछ अपने आचरण के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से इस तरीके का प्रयास करें कि छात्र छात्राओं में जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, उसमें चरित्र निर्माण पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार की जानकारी होने के बाद भी, विशिष्ट जानकारी होने के बाद भी, विद्वता होने के बाद भी चरित्र में एक पतन देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा जो व्यवस्था रही है उसकी विफलता भी कही जा सकती है, कि जो उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए था चरित्र माध्यम के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग चूक रहे हैं। और अभी भी समय है, इसको हमको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से इसमें प्राध्यापकों को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपने आचरण के माध्यम से क्योंकि आचार्य जो शब्द ही है वो आचरण से ही बना हुआ है, जिसका आचरण ग्रहणीय है उसी को आचार्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से द कंडक्ट ऑफ द टीचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इज नॉलेज। तो जो कंडक्ट है टीचर्स का, वो विशिष्ट रूप से ऐसा हो कि उससे प्रेरणा ले सकें छात्र छात्राएँ। और क्योंकि धर्म का जो प्रचार है, धर्म का जो प्रसार है, उसके विषय में भी माना गया है कि धर्म का सबसे बड़ा प्रचार प्रसार ये है कि धर्म का पालन करना। तो अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो चरित्रवान हो, आचरण संपन्न हो, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो श्रेष्ठ हैं, जो ख़ास तौर से विशेष रूप से समाज में इसमें शिक्षकों की भूमिका है। हर स्तर पर, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, सभी स्तरों पर ये आवश्यकता है कि वो अपने आचरण के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से प्रेरणा दें। और परिवारों में भी भूमिका जो पिता के रूप में या माता के रूप में रहती है, उस रूप में भी हम लोग इस प्रकार के कृत्य करें, क्योंकि बोलने से अधिक प्रभाव जो है वो करने का पड़ता है। इसलिए इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए कि वही अपने आप में एक संदेश बन जाए, वही अपने आप में लोगों के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए मार्गदर्शन उत्पन्न करे। तो ये अधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। बाकी अपराध होते हैं, अपराध होने की संभावनाएं रहती हैं। बहुत चारित्रिक रूप से जो उत्कृष्ट व्यवस्थाएं रही हैं वहाँ पे भी अपराध होते रहे हैं, लेकिन उन अपराधों को शांत करने के लिए, उनको दंड देने के लिए अपराधियों को राज्य की व्यवस्था रही है। लेकिन राज्य अकेले कुछ नहीं कर सकता।
अगर समाज का एक बड़ा तबका अगर मेजॉरिटी जो है वो आज्ञा पालन, धर्म पालन इससे विमुख हो जाएगी, तो फिर राज्य को भी ये सब संभालने में बड़ी मुश्किल होगी। अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले अपने पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके मुख से सुना भी कि पुलिस सब कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है, क्योंकि पुलिस का अपनी एक संख्या की दृष्टि से और संसाधनों की दृष्टि से अपनी एक सीमा है। वो आपके बाहरी आचरण को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है। वो आपको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अपराध को सिद्ध कर सकती है, अपराधी को दंड दे सकती है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो हर चीज़ राज्य के ऊपर थोप देने से, हर चीज़ पुलिस के ऊपर थोप देने से ये काम नहीं चलेगा। इसमें समाज को अपनी एक व्यापक भूमिका को स्वीकार करना पड़ेगा, और शायद उत्तर प्रदेश सरकार का यही उद्देश्य था, जिसको लेकर के एक व्यापक स्तर पर मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो हम ये आशा करते हैं कि ये मिशन कम से कम महाविद्यालय स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल रहा, और उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी जहाँ पर भी ये मिशन सक्रिय रूप से चलाया गया, वहाँ पर इसके कुछ जो सफलता है वो देखने को मिलेगी, और उससे कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। लेकिन परिवर्तन एक हफ्ते में या 6 महीने में या साल में नहीं आने वाला, ये हमारे जीवन का प्रश्न है, और इसलिए कहीं ना कहीं हमको इसको अपने अस्तित्व की समस्या के रूप में और इसका समाधान अपने अस्तित्व से संबंधित जब हम देखने का प्रयास करेंगे, तभी एक व्यापक इसका जो असर है, इसका परिणाम है, वो देखने को मिलेगा। तो इसमें जितने लोगों ने भी प्रतिभाग किया, विशेष रूप से सीमा पांडे मैडम जी का, जो इस कार्यक्रम की संयोजिका रहीं, और शुरू से ही व्याख्यानों के माध्यम से, और दूसरा जो ट्रेनिंग थी, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग थी छात्राओं के लिए, उसके माध्यम से सक्रिय भूमिका आपने निभाई और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। सदस्य के रूप में अन्य लोगों ने भी, और अपनी अपनी भूमिका में अन्य लोगों ने भी आपका सहयोग किया, लेकिन मुख्य रूप से भूमिका आपकी रही। तो आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने भी इसमें बड़ी बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई, और मीटिंग्स में व्यस्तता होने के बाद भी उपस्थित रहे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो सभी प्राध्यापकों का भी विशेष रूप से धन्यवाद, और जो छात्र छात्राएं लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, या अगर एक दिन के लिए भी इसमें प्रतिभाग किया इस कार्यक्रम में, तो उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और हम ये आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी इस कार्यक्रम में, इस 17 तारीख से लेकर आज तक के जो कार्यक्रम हुए, उसमें जो सकारात्मक पक्ष हैं वो ज़रूर छात्र छात्राओं को प्रभावित किए होंगे, और अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में उन बिंदुओं को वो धारण करने का प्रयास करेंगे। और विशेष रूप से धन्यवाद हमारे महाविद्यालय परिवार के मुखिया प्राचार्य जी का, क्योंकि जो मुखिया की भूमिका होती है, उस भूमिका को जीवंत रूप में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ने देखा कि किस तरीके से उसका निर्वहन किया गया। क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह पर व्यस्त थे, महाविद्यालय में सभी एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी सूचनाओं के माध्यम से, फ़ोन करके, निर्देशों के माध्यम से पूरे व्यवस्था को कोऑर्डिनेट करना, और फिर लगातार छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को रोज़ शपथ दिलाना, कार्यक्रम कौन कौन से आयोजित होने हैं, किस क्रम से होने हैं, और उनकी जो रिपोर्ट जानी है शासन में, उसका समय से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। तो सबके मूल में हमारे कॉलेज के प्राचार्य जी रहे, और इसलिए महाविद्यालय परिवार आपके इन प्रयासों के लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। हालांकि सब कोई आपके निर्देशन में ही कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक अवसर है ये व्यक्त करने का कि आपकी एक जो एक्टिव भूमिका है वो हम लोग को देखने को मिली, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सभी लोग, चाहे छात्र छात्राएँ हों, चाहे प्राध्यापक हों, सभी इसमें सक्रिय हो पाए, और इसका सफल परिणाम आज देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से और एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान और भी रहा इस जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं,
और उसमें गूगल मीट के माध्यम से और जूम के माध्यम से, दोनों के माध्यम से ऑनलाइन जो वेबिनार्स हैं वो आयोजित किए गए। और जो महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर इन वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग अपलोड भी कर दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जो आभासीय माध्यम है, इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और इसकी जो स्मृतियां हैं उसको रिकॉर्ड करके रखने में। तो इस वजह से जो भी प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं, उन सभी को भी विशेष रूप से धन्यवाद। महाविद्यालय परिवार का, जिसमें प्राध्यापक भी हैं, कर्मचारीगण हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं अंत में प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज इस विशेष जो शिविर चलाया जा रहा था उसके जी कुछ छात्र अगर बोलना चाहते हो तो प्राचार्य जी का जैसा कहना है कि अगर कोई जो छात्र हमारे साथ शुरू से जुड़े रहे, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का अनुभव प्राप्त किया, सुरेंद्र कुमार हैं, अभय पांडे हैं, तो आप में से अगर कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहेगा और कार्यक्रम के बारे में अगर कुछ कहना चाहता है तो उसका स्वागत है। 2 छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, अभय और सुरेंद्र। मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग में से कोई भी अपनी बात रखना चाहता है इस मंच पर, अपने अनुभव शेयर करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट कर लें और उसके बाद अपनी बात कहें। प्रदीप पांडे, सुरेंद्र कुमार और अभय पांडे, 3 छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वे हमें सुन रहे हों तो अपने विचार, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने का कष्ट करें। सुरेंद्र कुमार ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया। सुरेंद्र कुमार से मैं आग्रह करता हूँ कि वह अपने अनुभव को शेयर करें। उससे पहले एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि आपकी जो आवाज़ है वो गूंज रही है। मेरे ख्याल से 2 डिवाइसेस आपके पास एक साथ हैं, जिसमें से कि आवाज़ इको हो रही है। तो एक डिवाइस को बंद करने का कष्ट करें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। लेकिन सबसे पहले हमें इस मानसिकता को खत्म करने की कोशिश करनी होगी, और कर भी रहे हैं। और इस मानसिकता को खत्म करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो शिक्षा के बारे में नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसको आप अगर जिसका उपयोग करते हैं, जिसको ग्रहण करते हैं, तो आप संसार को बदल सकते हैं। और शिक्षा तभी प्राप्त होगी जब हमें धैर्य रखना पड़ेगा, उसमें अपना समर्पण देना पड़ेगा। और जब हम समर्पण देंगे तो क्रमिक रूप से धीरे धीरे हम चीज़ों को समझ पाएंगे, सीखेंगे, और वो अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करेंगे। तो समाज में इस मानसिकता को खत्म करने के लिए बहुत सारे पहले थी कि जो सती प्रथा थी, जौहर प्रथा था, इन सब चीज़ों को राजा राम मोहन राय ने समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद अब तमाम तरह की डोमेस्टिक वायलेंस, दावरी प्रथा, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। तमाम तरह के करप्शन हो रहे हैं, तमाम तरह की हर जगह देखा जा रहा है, डोनेशन लिया जा रहा है।
इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। और रही बात अगर महिलाओं की, तो महिलाओं को कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसा कि देखा जाता है कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपना महत्वपूर्ण भूमिका दे रही हैं और हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। अगर छोटे से एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमारी अरुणा सिन्हा जो एक विकलांग होते हुए माउंट एवरेस्ट को फतह कर दी। और महिलाओं की जो एक धारणा है कि हम छोटे से एग्जाम्पल के रूप में, जैसा कि हमारी सिस्टर हैं, वो भी एक महिला ही हैं, उनके बारे में हमने, जब हम घर पे ही रहते थे, तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि लड़कियों को ना पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियां की शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएंगी, ऐसी धारणा हम लोगों के अंदर थी। हमारा गांव जो छोटा है, हम बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमने ऐसा देखा कि मतलब लड़कियां जो हैं, गांव तो ऐसे हमारा डेवलप है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में डेवलप नहीं कह सकती हैं और नहीं है भी। जो हमारी सिस्टर इंटर बायो से कर रही थी, इसके बाद बीएससी की, फिर बीटीसी की, फिर बाहर तैयारी करने के लिए आए, तो ऐसी संभावना गांव में नहीं थी। सब लोग मम्मी से, पापा से, सब लोग से बोलते थे कि बाहर ना भेजो, ऐसा है वैसा है। फिर वही चीजों को हमारे गाँव के कई लोगों ने फॉलो भी किया, उसी चीज को मतलब अपनाया भी और आगे बढ़ भी रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखकर हम यही सीख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, उन्हें अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जहां तक हो सके तो हमारे, जैसा कि हमारे प्रोफेसर सर, प्रोफेसर मैम, प्राचार्य, सब लोगों ने मतलब काफी कुछ बताया और इन सब चीजों को सुनकर मोटिवेट भी किया काफी। तो इन सब चीजों को सुनकर उन्हें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और मतलब जो भी उनका सपना है, जो भी उनका ड्रीम है, उसको पाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में सुरेंद्र कुमार ने अपनी बात को बहुत ही व्यवस्थित रूप में रखा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो उनके अपने अनुभव रहे उनको हम सबके साथ शेयर किया। अब इसके बाद एक छात्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं सुहानी से आग्रह करता हूं कि वे अपने आप को अनम्यूट करें और छात्राओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने जो भी अनुभव रहे हैं इस कार्यक्रम में उसको हम सबके साथ शेयर करें। हेलो सुहानी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, अब अपनी बात रखें। जो भी आपका अनुभव इस कार्यक्रम में रहा, जो भी 17 तारीख से और महाविद्यालय स्तर पर 18 तारीख से लेकर आज तक आयोजित हुए, और महिला सुरक्षा को लेकर के जो भी यहाँ पर जागरूकता लाने का प्रयास किया गया और मैडम द्वारा प्रशिक्षण जो भी दिया गया मार्शल आर्ट के विषय में, तो उसमें अपने और जो आपको अपने बाकी जो छात्राएं हैं उनसे जो भी फीडबैक मिला है उसको हम सब के साथ शेयर करें। सुहानी। आदरणीय प्रचारक छगड़ एवं मेरे भाई बहनों, मैं आप सबके सामने मिशन शक्ति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मिशन शक्ति क्या है, चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में आप सबने बताया है, जैसे कि सर ने बताया, मैम ने बताया। इसके बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूंगी। जो मुझे अनुभव हुआ, मैम ने जो बताया, उससे जो सीखने को मिला है मुझे। मिशन शक्ति मुख्य रूप से महिलाओं के लिए चलाया गया है। इसमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए कहा गया है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग नारी गरिमा और स्वाभिमान को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बेटियों पर बुरी नजर डालेंगे, उनके लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है। यह लोग सभ्य समाज के लिए कलंक हैं। इसमें 2 लाइन बोलना चाहूंगी। महिलाओं का जो करे मान, जाने उसे पशु समान। महिलाओं को दो इतना मान कि बढ़े हमारे देश की शान। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की तलाश। जैसे कि मैम ने बताया है कि लड़कियों पे बहुत सारे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, लड़कियों का रेप हो रहा है, बलात्कार की समस्या उत्पन्न हो रही है इस समय। इसमें मैं कहना चाहूंगी कि लड़कियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि लड़कियां डर जाती हैं, कोई लड़के उनसे कुछ बोलते हैं
उसको डर जाती हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको डर के उसका सामना करना चाहिए। अगर कोई लड़का उनसे बदतमीजी कर रहा है, उनको छेड़ रहा है, तो उनको घर पे आके जरूर बताना चाहिए इसके बारे में, ताकि घर वाले उस पर ध्यान दें और हम किसी भी अपराध के शिकार होने से बच सकें। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी, आपने अपना अनुभव शेयर किया। अब इसके बाद दो छात्र और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभय पांडे और प्रदीप। अगर आप में से भी कोई अपनी बात कहना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कह सकता है। हेलो सर, आवाज जा रही है? हाँ जा रही है, आप अपनी बात कहिए। सबसे पहले मैं प्राचार्य सर को धन्यवाद देता हूँ कि इस मिशन के अंतिम समय में, अंतिम दिन में हम सभी छात्रों को एक मौका दिया बोलने के लिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और हमारे जो गुणवान अध्यापन महान और अपने ज्ञान के द्वारा, प्रकाश के द्वारा हमें जो प्रकाशित किया, इन क्षणों में हमेशा ही प्रकाशित करते ही आए हैं। अपने ज्ञान के द्वारा कुछ न कुछ सिखाते ही आए हैं। इस मिशन में भी बहुत कुछ सिखाया है। तो ये मिशन जो है खासकर महिलाओं के लिए है। दिस इज स्पेशल फॉर गर्ल्स, एंड जो गर्ल्स की पावर है उनके लिए स्पेशल है ये मिशन। तो इस मिशन के लिए हम कुछ अपने बातों को एक कविताओं द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं। महिला शक्ति जो है उसको हम दर्शात्मक एक कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला सुना, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला सुना है, वायुयान भी उड़ाने लगी है बेटियां। लाओ हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, उदाहरण ढूंढ कर लाओ हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी है बेटियां। घर बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, घर बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, सहमत बाधा हरती है बेटियां। कटुआ के बोलने से पूर्व सोचती है खूब, कटुआ के बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हूँ उद्दंड भले दुखा दे आपका दिल, बेटे हूँ उद्दंड भले दुखा दे आपका दिल, कष्ट सहकर भी धैर्य धरती हैं बेटियां। एक लाइन थोड़ा मैं कहना चाहूंगा, उसे सभी लोग गौर से सुनेगा। बेटियां है प्रश्न ज्वलनशील सबके लिए आज नित्य, प्रश्न ज्वलनशील सबके लिए आज नित्य, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां। ललिता विशाख राधारानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाख राधारानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन को न चाहता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तब साधिका न होती, अनुसुईया जैसी बेटी तब साधिका न होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता आज सभी ये एक बात बताए मुझको, आज सभी एक बात बताए मुझको, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता पर एक बात सोच रहा हूँ, सब कुछ होता है पर एक बात सोच रहा हूँ, अगर कविता न होती तो यह कविता बनाता कौन।
बस इसी बात के माध्यम से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद अभय पांडे जी। आपने कविता के माध्यम से एक संदेश भी देने का प्रयास किया और अपनी टाइम कितना है? टाइम कितना बचा है नीरज जी? टाइम सर लगभग खत्म ही है, 5 मिनट और बचा होगा। हाँ, तो मेरा बुक कर दीजिए। जी सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस पूरे मिशन का आज का जो अंतिम दिवस है इस विशेष शिविर का, उसमें अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद। 9 दिवसीय मिशन शक्ति अभियान के समापन अवसर पर आवाज आ रही है? जी जी सर। मैं एक संदेश छात्र छात्राओं के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि आज वो अपने आसपास जहाँ पर भी हैं, कम से कम एक अभिभावक या नागरिक से जाकर के मिलेंगे और इस मिशन शक्ति के बारे में बताएंगे और उसका एक वीडियो क्लिप या पिक्चर लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डाल देंगे। ये मेरा सभी छात्रों एवं छात्राओं से अनुरोध भी है, ये जरूर करेंगे आज इस कार्यक्रम को। समय बहुत कम है। जब शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि मिशन शक्ति कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा, तो हम लोग थोड़ा परेशान भी हुए कि इस पैंडेमिक में इस कार्यक्रम को हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन जिस तरह से तकनीकी सहयोग नीलय जी का मिला, उन्होंने वेबिनार का आयोजन गूगल मीट और जूम के माध्यम से संचालित किया। बाद में एक टीम डॉक्टर आनंद मिश्रा ने भी इस कार्यक्रम को बखूबी निभाया। मैं इसके लिए सभी का आभार प्रकट करता हूँ और उन छात्र छात्राओं का भी आभार ज्ञापित करता हूँ जो इस अभियान में अपना सक्रिय भूमिका निभाए। मैं सभी प्राध्यापकों का और महाविद्यालय के कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करता हूँ जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किए। कोई भी कार्यक्रम जैसे महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित तमाम कानून जिस पर हम लोग वेबिनार के माध्यम से चर्चा भी किए विद्यमान है, तब पर भी इस तरह के सामाजिक बुराइयां समाज में हो रही हैं। तो इसलिए यह आवश्यक हो गया कि कानून के रहते हुए भी ये बुराइयां खत्म नहीं हो रही हैं, तो हमें सबको जागरूक करने की जरूरत है। और इसी उद्देश्य से इस अभियान को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाया गया और इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग, हम तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमने देखा है कि विभिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों द्वारा किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए गए, सब बधाई के पात्र हैं। अवश्य इस अभियान को सफलता मिली है और हम सब जागरूक होंगे और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस अभियान के माध्यम से जागरूक होने के पश्चात इस तरह की बुराइयां समाज से जरूर खत्म हो जाएंगी और हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। यह कार्यक्रम अगले नवरात्र तक चलेगा। हम सब अपने अपने क्षेत्र में, चाहे प्राध्यापक हों, चाहे छात्र हों, चाहे कर्मचारी हों, सबको जागरूक करने का काम करेंगे। और मेरा छोटा सा महाविद्यालय, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम का आगाज हुआ है, हम सभी को बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से प्रदीप भी अपने आप को अनम्यूट कर रखे हैं, कुछ कहने के लिए व्यग्र हो रहे हैं। तो प्रदीप, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। अगर कहना चाहें तो बोलिए। प्रदीप पांडे, वो हमें लेफ्ट कर गया सर। जी जी। तो मेरे ख्याल से आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और जो भी पिछले दिनों में इस विशेष शिविर में हम लोग ने किया जाना, उसमें सभी का अनुभव प्राप्त हुआ और विशेष रूप से छात्राओं के लिए जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उनका भी अनुभव आज हमको प्राप्त हुआ। तो सभी को पुनः जो भी इसमें प्रत्यक्ष, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहभागी बने, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी को पुनः धन्यवाद और सभी को
आज के पर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि नोटिस है कि 1 तारीख तक 1 नवंबर तक महाविद्यालय अलग अलग जो अवकाश हैं उन सब प्रवेश के कार्य होते रहेंगे। इस बीच अगर कोई छात्र और छात्रा प्रवेश लेना चाहता है, विशेष रूप से फर्स्ट ईयर में, तो अपना प्रवेश ले सकता है। महाविद्यालय में कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। जैसा सर ने कहा कि जो नोटिस है उसमें जो गेस्टेड हॉलीडेज हैं उनको छोड़ के बाकी समय जो है महाविद्यालय खुला रहेगा, तो बाकी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन शिक्षण कार्य जो है वो अभी स्थगित रहेगा। और पूरी उम्मीद है कि 2 नवंबर से जब महाविद्यालय पुनः खुलेगा तो शिक्षण कार्य को फिर से गति प्रदान की जा सकती है, जैसा कि इस सत्र में अभी तक नहीं हो पाया। ऑनलाइन माध्यमों से ही हम लोग थोड़ा बहुत आपस में जुड़ पा रहे हैं, तो ऑफलाइन मोड में भी कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है, क्योंकि 11th और 12th की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को महाविद्यालय स्तर पर भी ये प्रयास करना चाहिए कि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार चलते हुए छात्रों का और छात्राओं का कोई नुकसान ना होने पाए, इसलिए औपचारिक रूप से कक्षाओं का भी संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए सभी से ये उम्मीद है कि 2 तारीख को हम सब लोग जब मिलेंगे तो इस पर एक प्रोग्राम जो है वो निर्धारित कर लिया जाएगा, किस तरीके से आगे हम लोग को गति करनी है। पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज औपचारिक रूप से अब इस कार्यक्रम का समापन होता है। सभी का धन्यवाद।